कमालिस्तान स्टूडियो में इस वक्त हम हैं और हमारे साथ हैं जनाब नाना पाटेकर साहब खुद। नाना पाटेकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे वक्त दिया। यू आर वेरी वेरी बिजी मैन एंड थैंक यू फॉर पिकिंग माई फोन, थैंक यू सो मच। क्योंकि आप फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे जब से आपने चिट्ठी लिखी है ये कहते हुए कि राज ठाकरे का शायद आप समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ये मुद्दा है शायद। मैंने कहा है सर कि कोई भी बात हिंसा से तो हम हल नहीं कर सकते। आपने जो प्रश्न उठाए राज ठाकरे ने, प्रश्न जायज होंगे, लेकिन उसका हल करने का तरीका उससे मैं मंजूर नहीं कर सकता। हर किसी को अपनी रोटी कमाने का हक है, कहीं भी जा सकते। अब बात ये रहती है कि मैं कहीं जाता हूँ जब, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ के चाल चलन, कायदे कानून, उसमें मैं घुल जाऊँ। किसी ने किसी को रोका तो है नहीं, बरसों से यहाँ रह रहे सभी लोग। अभी ये जो बात जो कही थी उसको थोड़ा डिस्टॉर्ट करके, मालूम नहीं मीडिया ने क्या कह दिया। खैर, मुझे ऐसे लगता है कि ये मैंने कभी जात धर्म इस पर कभी गौर किया नहीं आज तक जिंदगी में, मैं मानता ही नहीं इस बात को। रही बात बम्बई की, एक अपनी मर्यादा है, बम्बई की एक अपनी जगह है। बम्बई ऐसी फैल तो नहीं सकती, पूना फैल सकता है, नासिक फैल सकता है, नागपुर फैल सकता है। बम्बई की अपनी जगह उतनी ही रहेगी, आइलैंड है। अब हमारी तादाद इतनी बढ़ गई है अब बम्बई की, कौन कहां से आता है ये बात है ही नहीं। और कितना हम इस गुब्बारे में हवा भरेंगे, फूट जाएगा, हम फूटने की राह देखेंगे। कहीं तो एक दिन कहीं तो कहीं रोक लगाना चाहिए। और आने वाले कौन हैं, यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, कर्नाटका से आते हैं, ऐसी बात ही नहीं है। एक सीमित है जगह। अखबार में हमारे मेयर साहिबा जो है उन्होंने कहा है कि बम्बई दुनिया की जो 25 पहली गंदे शहर है उसमें बम्बई का नाम आ गया। मतलब उसको टॉयलेट सिटी कहने लगे। That's right. और मुझे लगता है ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और एक जो दूसरा मुद्दा है कि यहाँ के जो स्थानिक मतलब वो ये जरूरी नहीं कि सभी मराठी हो, उसमें यूपी के हैं, बिहार के, पंजाब के हैं, पारसी है, गुजराती है, साउथ के हैं, सभी जो स्थानिक है, जो मिसाइल है, जो टैक्स भरते हैं, इस नगरी के जो है रहने वाले, उनको जो सरकारी नौकरी है उसमें प्राधान्य मिले। मुझे नहीं लगता ये कोई नाजायज बात है, मुझे सही लगता है। आपने अखबार की बात करी, सामना में बाला साहब ने भी कुछ लिखा है आज, संपादकीय लिखा है, जहां पर उन्होंने ये कहा है एक बिहार 100 बीमार। ये भी कहा है कि बिहार के जो नेतागण हैं वो भी जरा ठीक हो जाएं, इस किस्म के भड़काऊ भाषण ना करें। मैं तो समझता हूँ बजाज साहब, बिहार के लिए अभी नीतीश कुमार जैसे एक नेता आ गए हैं। मैं सच कहता हूँ कि एक टर्म उनको और एक मिल जाए, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बिहार का एक बंदा बिहार के बाहर नहीं जाएंगे, बाहर से लोग बिहार में जाएंगे। इतना बेहतरीन नेता पाया है बिहार में, ऐसी बात नहीं है। अब बाला साहब ने क्या कहा मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये जो बात है कि बिहार पहले से, मतलब प्रकाश झा अगर आज यहाँ होते तो बेहतर होता। राइट फ्रॉम बिगिनिंग बिहार के लोगों को दे हैव बीन टेकन अवे, मतलब फीजी में देखो, मॉरिशस में देखो, काम करने के लिए, सूरीनाम, सभी जगह। आज जाके वहाँ कितने 60, 70, 80 सालों से वहाँ बिहार के लोग हैं, वहाँ के नेटिव है। अब मैं सच कहता हूँ, पुणे में मेरे सभी दोस्त है, बिल्डर्स है, जो कहते हैं नाना हमारे 50% काम बंद हो गए, सभी मजदूर चले गए। सभी बिहार यूपी के जो मजदूर है 16 घंटे 18 घंटे काम करते हैं। इतनी सी जगह में इतने लोग रहते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर काम को लगते हैं। मुझे लगता है किसी ने रोका नहीं किसी को इतनी मेहनत करने के लिए। अगर मैं उठ के, मैं 35 साल हूँ इस इंडस्ट्री में, ना तो मेरा कोई गॉडफादर है, ना तो मैंने कभी मेरी जात बताई, मैं अपने बलबूते पे हूँ। जितनी मेहनत मैं करूंगा, अगर मुझे अमिताभ बच्चन जी से बड़ा होना है तो मैं उनकी टांग तो नहीं खींच सकता, मुझे उनसे बेहतर अदाकारी दिखानी पड़ेगी। और यहाँ पर ये बात जो सामने आती है वो ये है कि जैसे विलायत हिंदुस्तानी गए थे
60s के दशक में, हाँ। तब अंग्रेज ये कहा करते थे कि ये कहाँ से आ गए हिंदुस्तानी, इनको बाहर निकालिए। बिल्कुल नहीं, तो ये विलायत तो नहीं है महाराष्ट्र। नहीं, विलायत की बात है नहीं, लेकिन मैं ऐसे कहता हूँ कि मैं तो अपनी रोटी में यूपी बिहार में भी कमाता हूँ। ये नहीं है कि मैं शरीर से वहां रहता हूँ, लेकिन मेरी फिल्म वहां रिलीज होती है, मतलब वहां से मेरी रोटी का एक टुकड़ा जी, दुरुस्त बात है, करेक्ट, एब्सोल्युटली। मैं जाता नहीं सिर्फ, लेकिन मेरी फिल्म जाती है और वो लोग देखते हैं प्यार से, उससे एक रोटी का टुकड़ा तो मेरा ही आ जाता है ना। मैं ये कैसे कहूँ कि किसी ने नहीं आना चाहिए यहाँ नहीं, एक तो मैं मानता ही नहीं, कहीं भी जाके मैं अपनी रोटी कमा सकता हूँ। Now wait a minute, let's get this straight. Now this is for our viewers. Now this is absolutely for our viewers. नाना पाटेकर जी के हवाले से जो बात हम सब लोगों ने आपके सामने रखी, उसमें साफ तौर पर यह स्पष्टीकरण है, सुधारीकरण है। नाना पाटेकर जी ने यह कहा कि जो मुद्दा राज ठाकरे जी ने उठाया वो मुद्दे के ऊपर बहस होनी चाहिए, उस पर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि उत्तर भारत के लोग यहां नहीं आने चाहिए या कहीं और से मुंबई में लोग नहीं आने चाहिए। इज दैट करेक्ट? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मेरा सिर्फ कहना, कहीं पर आपने ये कहा कि बिहार के लोग यहां से चले जाएं, कहीं आपने ये कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग चले जाएं। डिड यू एवर से दैट? एक तो पहले बिहार का या यूपी का या कर्नाटका का, ये मैं कैसे बोलूं? एक तो पहले से शुरुआत से अगर बंबई कॉस्मोपॉलिटन है तो है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, बंबई की अपनी कोई सीमा है। जैसे मैंने कहा, पूना फैल रहा है, ऐसे फैल रहा है, बंबई से बड़ा हो रहा है, तो पूना फैल सकता है चारों तरफ से, बंबई नहीं फैल सकता। हाल ही में 4 साल पहले मुंबई फेस्टिवल की शुरुआत में गेटवे ऑफ इंडिया पे आपने एक माशाल्लाह जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। हाँ। बिल्कुल वो डब्बे वाले की ड्रेस आपने पहनी थी और वहां पे खड़े होके बड़ी श्रीलंका वाज तो डंका और तो डंका चहु मुल्की रायला गुलाबाचं फुलकी पाहिली मुंबई। क्यों? जी, दुरुस्त बात है, वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। उसमें एक बहुत जबरदस्त लाइन आपने कही कि ज्यादातर घर के अंदर तालाब होता है, ये तालाब के अंदर घर है जो मुंबई। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये जो घेरा हुआ है पानी से कहाँ फैलेगा? ऐसी बीमार, दोनों के बीच की जगह कम हो रही है, जमीन है नहीं, बारिश में आप देखते हैं कहाँ जाए पानी, अंदर कहीं सुख ही नहीं होता, कहाँ जाए? यहाँ से कोई बाहर से कोई लोग आते हैं, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं आपकी, जो है घर है, मैं कहता हूँ टॉयलेट, कहाँ जाएंगे लोग? वो सुविधा है ना। मुझे लगता है ये शासन की जवाबदारी है, नगर पालिका की जवाबदारी है, उन्होंने वो सोचना चाहिए। मेरे कहने से, ना कहने से या हाँ कहने से क्या फर्क होता है? लेकिन यहाँ पर जो मुद्दा आपने उठाया है उसकी अगर बात करें, बोलिए। आपने माशाल्लाह कहा कि अब सोचना जरूर होगा इस पे, आखिरकार लोग हैं, कितने लोग समा सकते हैं इस गुब्बारे में, कब तक हवा भरते रहेंगे, आखिरकार फूट जाएगा। तो क्या चाहेंगे आप, किस किस्म की बहस हो तो किन मुद्दों पर हो? सच कहूँ ना, मैं बिल्कुल एक घाटी अनाड़ी आदमी हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जो तादाद अभी मेरी, आई एम 58 ना, अभी मुझे याद है बंबई 55 की, अब वो चलो वो बंबई नहीं रही, 60 की, 70 की, 80 की, फिर बाद में जो हो गया, मुझे लगता है कि सभी जगह अगर वो प्लानिंग हो जाए ना, नहीं ऐसे 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 मूलभूत जो जरूरतें हैं सबको मिलनी चाहिए। मुझे कौन रोक सकता है? मुझे 35 साल में किसी ने नहीं पूछा कि भाई ये काम क्यों कर रहे हो, या मैंने किसी के पास जाके हाथ जोड़ के मुझे काम दे दीजिए। मैंने अपनी मेहनत की। आज नाना पाटेकर जो थोड़ा बहुत जो भी कुछ होगा वो अपने बलबूते पर है। बिहारी या यूपी का या कर्नाटका का या कहीं का भी, पंजाब का कोई भी आदमी काम करता है अपने भूल पर। चोरी उचक्केगिरी तो है नहीं। बात रही एक सिविक जो है हमारा, उसका आप कितने साल है बम्बई में? मुझे हो गए it's been I've been here all my life. It's been almost 15 years. 15 बरस। मुझे नाना तू कसा ऐसा विचारला नहीं। जी, कितने साल हो गए मैं आपकी जुबान में आपसे बात करता हूँ। जी बिल्कुल करता हूँ। जी बिल्कुल। आपने कभी ये कोशिश नहीं की कि इतने साल में कि मैं 4 मराठी के लफ्ज में सीखूं? मैं मराठी पढ़ सकता हूँ, मैं मराठी समझ सकता हूँ। का मला कधीतरी एकदा तरी तुम्ही विचारलं का नाना तू कसा आहेस? मला बरं वाटतं। जी, that's right. Say that. When I go to Madras, when I ask him every year, नल्लारगे, he feels nice. It's not that I can speak fluently Tamil. That's right. But still, that if you make that effort, I feel nice. नहीं यार, मेरी जुबान में अब सोनिया गांधी जी कहाँ हिंदी जानती है सही, लेकिन वो हिंदी में जब बात करती है तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी जुबान में मेरे साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करे।
तो आपके मुताबिक यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, या बाहर के लोग हैं, माफ कीजिएगा, बाहर के जो लोग हैं, उनको थोड़ी बहुत मराठी सीखनी चाहिए। इतना ही होगा जी कि हम लाठी काठी बांटने के बजाय प्यार बांटे भाई। क्यों बांटे लाठी काठी? और मेरा कतई इस पर विश्वास नहीं कि आप किसी भी हिंसा के जरिए किसी प्रश्न का हल कर सकते हो। मैं मानता ही मैं इसलिए मैं आज चाहता था प्रकाश अगर होता ना, बहुत अच्छी बात कर रहे थे कल, मैंने कहा साथ में जाएंगे प्रकाश। कुछ बातें हैं ऐसे मैं अपने मुंह से कहूं तो वो गंदी लगेगी, इसलिए मुझे लगता, मैंने कभी नहीं सोचा कि ये है, ये कर्नाटका है, ये महाराष्ट्र है, ये बिहार है, ये दिल्ली है। मुझे लगता है सभी मेरे हैं, मैं जो भी कुछ हूँ बदौलत इनके। यहाँ पर नाना पाटेकर साहब, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर हम लोग शिवसेना की तरफ देखें, और ये बड़ा मुद्दे का सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैंने राजनीति कवर की है, राजनीति के ऊपर रिपोर्ट किया है, पता नहीं कितने बरस हो गए, मुझे भी याद नहीं है। सिर्फ महज एक पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में जिसने आज तक कभी अपने कैंडिडेट्स कास्ट के हिसाब पर चूज नहीं किए हैं, गोत्र के हिसाब पर चूज नहीं किए, दैट इज शिवसेना। शिवसेना ही एक ऐसी पार्टी है जिसने आज तक कभी ये नहीं देखा कि वो फला कॉन्स्टिट्यूंसी में फला कास्ट के लोग ज्यादा हैं तो इस कास्ट का कैंडिडेट होना चाहिए। दैट इज नेवर हैपेंड इन द शिवसेना। लेकिन शिवसेना ही ऐसी पार्टी क्यों है जो परप्रांतियों के बारे में इतना बात करती है? और शिवसेना की ऑफशूट यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, वो भी परप्रांतियों के बारे में क्यों बात करते हैं? एक बात बोलता हूँ, राज ठाकरे ने जब नवनिर्माण सेना, जो मनसे निर्माण सेना का जो शुरुआत हुई, तब उन्होंने एक बात कही थी कि किसी को मार के हम बड़े नहीं हो सकते। He said that. We remember. तो हमको मेहनत करनी। That's right. He said that. This is what he said. Yes, he did. He did. For that, I respect him. और इसकी वजह से जब ये कुछ हल्ला गुल्ला हुआ तब मैंने फोन करके उनको बताया था। मैंने कहा क्या चल रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है। जो प्रश्न उठा है राज ठाकरे ने वो बिल्कुल सही है। उसका अगर निराकरण करना है तो उसका जरिया अलग होना चाहिए, तरीका अलग होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। लेकिन आज की तारीख में अटकलें ये लगाई जा रही हैं। मैं आपसे कोई ये नहीं कह रहा कि आप पॉलिटिकल कमेंट दें, मैं चाह रहा हूं कि आप अपने व्यक्तिगत विचार सामने रखें कि क्योंकि राज ठाकरे जी ने जब स्थापना की 19 मार्च, अभी 19 मार्च आने ही वाली है, अपने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की, तब उन्होंने ये कहा था कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ऑल एनकम्पासिंग पार्टी होगी, किसी के खिलाफ नहीं होगी, उसमें दलित भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, ये भी होंगे, वो भी होंगे, सब लोग होंगे उसमें, इस किस्म की बात हुई। लेकिन चुनावी सफलता उनको ज्यादा नहीं मिली। अब ये कहा जा रहा है कि नैरो फोकस होना चाहिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बना लीजिए, उसके बाद इलेक्शन में आगे बढ़िए। जो मुझे क्या लगता है वो मैं बोल नहीं रहा हूं। That I will talk to you. That if you want me to express my opinion, I'll tell you. But what I'm saying is, ये एनालिसिस जो प्रेस में बार बार आ रहा है, अलग अलग चैनल्स में बार बार आ रहा है कि जी कि उनके खुद का जो राजनीतिक वर्चस्व है उसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। ये Would you agree with that? No, I don't agree with that. मुझे लगता है एक दिल से आदमी कुछ काम करना चाहता है। एक सिर्फ राज ठाकरे की बात नहीं है, बाकी भी जो लोग हैं इर्द गिर्द के जो गलत बात कर रहे हैं उस पर टिप्पणी कोई नहीं करता। मुझे लगता है उस पर भी बहस होनी चाहिए। हर पॉलिटिशियन, दिस इज व्हाट हाउ आई परसीव इट, हर पॉलिटिशियन अगर कोई बात करना चाहता है तो वो जनता के हित में होनी चाहिए। अगर वो जनता के हित में नहीं है तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। अगर आपके दोनों के झगड़े में अगर हम जनता अगर सफर कर रहे हैं तो आप भाई झगड़ा कर लीजिए। जैसे सबसे बहुत बेहतरीन बात थी जब चे गवेरा को पकड़ा गया और उनको सामने लाया, वो शेपर्ड के सामने, और वो बोला कि ये तुम्हारे लिए, तुम्हारी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है। तो वो शेपर्ड 90 साल का शेपर्ड कह रहा है कि भाई आपको मैं नहीं जानता, आपको नहीं जानता, अब दोनों यहाँ से चले जाओ, आपकी गोलियों की आवाज की वजह से मेरी बकरियां दूध नहीं देती। Tell you what, this is something that we've talked about even earlier. This is one man that I interviewed long time ago. That was the great late Kenneth Kaunda, and he used to say, in Africa there's a very old proverb which says that when elephants fight, the grass suffers. When elephants make love, the grass suffers.
अब क्या कहे भाई। मैं कुछ लेके मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, राज ठाकरे साहब शिवसेना से अलग हुए, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उस पार्टी को एस्टैब्लिश करने में उन्होंने एक लड़ाई लड़ी जिसमें कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, आप एग्री करें या ना करें, कि जनता का शायद फायदा हुआ या नुकसान हुआ। आज की तारीख में थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है। अगर राज ठाकरे साहब वापस शिवसेना से मिल जाएं तो क्या जनता का फायदा होगा या फिर अगेन द ग्रास विल सफर? भाई आप ये ऐसे प्रश्न मुझे पूछ रहे हैं। आपसे आपकी व्यक्तिगत राय जानना चाहता हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एज ए पॉलिटिकल पंडित बताएं, आप महाराष्ट्रियन की तरह, क्योंकि आप इसमें कूदे हैं, आपने खुद ने एक चिट्ठी दी है ये कहते हुए कि मुद्दा है, उसका कार्यान्वयन जिस प्रकार हो रहा है वो गलत है। हाँ। लेकिन मुद्दा है। हाँ, करेक्ट। तो आप क्या समझते हैं, अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोबारा एक हो जाएं तो जनता का फायदा होगा या घाटा होगा? एक हो जाए तो फायदा होगा, मुझे लगता है फायदा होगा। तो दोनों को एक होना चाहिए आपके मुताबिक? आप एडवाइस करेंगे, उनको सलाह देंगे? हाँ, एडवाइस करने की औकात रखता तो मैं दोनों से बात तो कर सकता हूँ, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैंने पहले बात नहीं। मैं कभी नहीं चाहा मैंने कि कोई ये अलग हो जाए। बाला साहब ठाकरे जो है उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ा प्यार करते हैं मुझसे। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ। शरद राव भी मेरे दोस्त हैं, नारायण राणे भी मेरे दोस्त हैं, विलास राव भी दोस्त है। सोनिया जी के घर गया था उस दिन, मुझे कुछ नहीं, उनको कहना था कि जस्ट आपको राम राम करना है, इसलिए क्योंकि इतनी मतलब वो हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद आप मनमोहन सिंह जी को आपने पंतप्रधान, मुझे सिर्फ आपको राम राम करना था। सो आई वेंट होम, शी गेव मी अपॉइंटमेंट एंड आई जस्ट वेंट देयर एंड आई वाज जस्ट बीइंग देयर। देयर वाज नो एनी पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशंस। तो मुझे लगता है एक मैं आम आदमी की तरह मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, ये कोई आपस में झगड़े ना और हमारा भला हो जाए, बसे जला के मुझे क्या, आखिर मेरे जेब से चला जाएगा। मैं हूँ नाम। लेकिन आपकी स्टेटमेंट की वजह से कई जगह पर यह बात आई कि आप उत्तर भारतीयों के खिलाफ हैं, आप बिहारियों के खिलाफ हैं, यहाँ तक कि ये लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब नाना पाटेकर को सिर्फ मराठी फिल्मों में ही काम करना चाहिए, हिंदी फिल्मों में वो क्यों काम करते हैं। ऐसा कई चैनल्स पर आया है। भाई अभी आप क्या है, आपके पास मीडियम है, वो उसके जरिए आप जो बोलना चाहते हैं वो बोल दीजिए। हमें अगर कोई चाहता है कि नहीं भाई मेरी फिल्म ना रिलीज हो जाए वहां, तो ना हो जाए, हम क्या करें भाई। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी एक रोटी का टुकड़ा वहीं से आता है, कितने वर्षों से कमा रहा हूँ मैं, मुझे तो किसी ने रोका नहीं। और दूसरी चीज, जहां तक उत्तर भारतीयों का सवाल है, भले वो उत्तर प्रदेश के लोग हों या बिहार के लोग हों, भले वो दक्षिण भारत के लोग हों या कहीं और के भी लोग हों, उन सबका योगदान रहा है मुंबई को इतना बड़ा बनाने में। बिल्कुल रहा है, बिल्कुल रहा है, और अभी तक है अभी भी। मतलब कौन सी पहले तो ऐसी कौन सी गाड़ी थी टैक्सी, हमारे सभी सरदार वही थे। 60s और 70s में आप देखिए, फिर जाके कोई दूसरे बदली हो गए। लेकिन दूसरी भी बात है भाईजान, एक 62 में जितनी पुलिस फोर्स हमारे पास होनी चाहिए थी, उतनी पुलिस फोर्स आज भी नहीं है। 3000 साढ़े 3000 के ऊपर लोगों के पीछे एक पुलिस आता है। आपको मालूम है क्राइम रेट क्या है। right. पुलिस कहाँ तक पूरी पड़ेगी इसके लिए? आपने उस दिन देखा कहाँ हो रहा, दिल्ली हो रहा था, कहाँ हो रहा था मुझे मालूम नहीं। एक बच्चे ने कुछ मोबाइल चुराया, उसको जेल से निकाल के पुलिस के सामने मारा। कहाँ घटा मुझे नहीं, बिहार की बात। और मुझे बुरा लगता है कि पुलिस करेगी क्या। अंदर मेरे घुटन इतनी हो गई है एक आम आदमी होने के बाद। एक सीधा साधा बंदा जो है कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता, वो ऐसी जब घटना होती है तो उसका भी अंदर का इतने दिन वो जो ऐसे अंदर है, वो भी एक पत्थर लेता है, किसी के ऊपर मार देता है, क्योंकि आउटलेट है नहीं। और इतनी सफोकेशन कहां तक रहेगी, क्या करेगी? तो मुंबई के बारे में क्या करना चाहिए आपके मुताबिक? है कि भाई एक सीमित, आप सोचिए, जितने भी सियासतदान हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि इसकी मुंबई की आबादी कितनी होनी चाहिए, आप सोचिए। आपने जैसे शुरुआत की, अभी जो हम लोगों ने बात जब अपनी शुरुआत की
शुरुआत आपने ऐसे की कि इंफ्रास्ट्रक्चर शायद बढ़ाना चाहिए। या तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके मुताबिक ऐसा प्रोवाइड कीजिए कि जितने भी लोग आना चाहें आ सकते हों, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनको बेसिक्स मिलना चाहिए, बेसिक। या फिर एक सीमा तय होनी चाहिए कि कितने लोग अंदर आए। There should be और उसके लिए कोई बिहार, यूपी और ये मैंने पहले ही कहा था, वैसी बात नहीं है। मेरे घर में अभी मैं यहाँ में कहाँ सोऊंगा? कुछ तो मैं मुझे भाई आप आओ बैठो तो आपको बिठाऊं कहाँ? लेकिन एक चीज जरूर है, ये जो पूरा विवाद उठाया, मुद्दा जो उठाया, और हम जा रहे हैं लोगों के रिस्पांस पर, लोगों के रिएक्शन पर। जो रिएक्शन हमारे पास आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं राज ठाकरे हैज टच्ड अ वेरी इमोशनल कॉर्ड इन अ लॉट ऑफ महाराष्ट्रियंस में एक बहुत इमोशनल कॉर्ड टच की है। भूमिपुत्रों का जो मसला है उसको लेकर के नहीं, आप एक गलत सोच रहे हैं। भूमिपुत्र मतलब सिर्फ मराठी नहीं है, यहाँ पिछले कई सालों से बसे हुए पंजाबी है, मारवाड़ी है, गुजराती है, यूपी बिहार के लोग हैं। आप माहिम में जाइए, हमारे वो संदेश करके रेस्टोरेंट है, अपना मिठाई की दुकान है, कितने सालों से वो तो यहाँ के हैं, वो उनका हक है यहाँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात हो सकता है कि मीडिया के द्वारा ही डिस्टॉर्ट की गई हो। मैं इसको अपने आप को भी दोषी मानता हूं इसमें कि राज ठाकरे ने जो बात कही, हो सकता है कि अनुवाद में लोगों को समझने में शायद मुश्किल हुई हो। अमिताभ बच्चन साहब के खिलाफ या उत्तर भारतीयों के खिलाफ ये कहने का मतलब शायद राज ठाकरे का नहीं था कि जितने भी उत्तर भारतीय यहाँ पर हैं उन सबको बाहर निकाल दिया जाए। ये हो ही नहीं सकता। देखो अमित जी जो है हमारी इंडस्ट्री की, आपको मालूम है क्या है, उनकी हैसियत है, किस तरह के है वो अमित जी, और वो कोई किसी की प्रॉपर्टी नहीं है अमित जी, वो सबके। अमित जी सिर्फ यूपी के है, बिहार के है या महाराष्ट्र के है, बम्बई के, ऐसी बात नहीं, ये सभी के हैं, तो वो सभी जानते हैं। बात होती है जो हम टिप्पणी करते हैं ना, एक मुझे आपको कुछ कहना है तो मैं बोल दूंगा भाई आप ऐसे हैं तो, लेकिन वो आड़े जाके ये कहीं ऐसे जूता मारना मुझे वो समझ में नहीं आता। जिस तरह से हो रहे हैं आज भी जिसे पॉलिटिशियंस ने, वो मैं कुछ बोलूंगा फिर उसका फिर और कुछ ये करेंगे, डिस्टॉर्शन आ जाएगा। लेकिन बोलना है, सीधा सीधा बोल दो ना यार, क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या करेंगे? मतलब मुझे ये लगता है, मुझे ये सही लगता है तो सही लगता है, मुझे गलत लगता है तो। लेकिन नाना पाटेकर साहब आपसे ये जानना चाहूंगा मैं, बोलिए साफ मत बोलिए भाई, वो बनने में टाइम राइट नाना, ऑलराइट। यहाँ पर आपको लगता नहीं कि बड़ी शर्मनाक बात है ये कि नासिक सिन्नर मनमाड बेल्ट में तकरीबन 30,000 लोग भाग गए वहां से, शरणार्थी बन गए अपने ही देश में? बिल्कुल गलत है। मैंने पहले ही आपको कहा कि पूना में हमारे जयंत मुले करके हमारे दोस्त है, बिल्डर है, उन्होंने कहा कि नाना आधे से ज्यादा काम बंद हो गए, हमारे मजदूर चले गए। 6,000 मजदूर थे, उसमें से 1,300 है बाकी। गलत है, और वो मजदूर मेहनत कर रहे हैं। अगर अभी मैं बोलता हूं ना वो चले गए ना, चलो भर दो उनकी जगह। जाम करेक्ट, एब्सोल्युटली भर दो उनकी जगह। दुरुस्त बात है, दुरुस्त बात है। Now this is something that I want your gut reaction on this. हमारे मुख्यमंत्री जी हों, हमारे उप मुख्यमंत्री जी हों, हमारे मसूल मंत्री हों, हमारे अलग ऑपोजिशन पार्टीज के जितने भी पॉलिटिशियंस हों, भले वो समाजवादी पार्टी हो, शिवसेना हो, भारतीय जनता पार्टी हो, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ही क्यों ना हो, जितने भी लोग हैं सब लोगों ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन नासिक स्टेशन पर जब सब लोग भाग रहे थे ट्रेन्स के अंदर, अपनी फैमिलीज को सबको दबोच दबोच के अंदर ऐसे डाल रहे थे कि मानो जैसे पार्टीशन के दौरान राइट्स हो रहे हों, एक भी पॉलिटिशियन वहां पर नहीं गया, हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़ा नहीं हुआ, उसने ये नहीं कहा कि आप लोग मत जाइए मत जाइए, हम सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे आपके लिए। जब चले गए तब लोगों ने कहा कि नहीं जाना चाहिए। क्या बोलूं मैं? Why did they do that? Why do our politicians do that? Why do they do that? क्या बोलूं? मैं चाहता हूं कि इसके बाद आप पसरीचा साहब को मिलिए और उनसे पूछिए कि 93 के दरमियान हम क्या कर रहे थे। 93 जब राइट्स हुए उस वक्त मुझे लगता है कुछ बातें हैं, मैं अपने मुंह से कहूँ तो बहुत गंदी लगेगी, उनसे पूछिए। लेकिन कह ही दीजिए। नहीं, गलत लगेगा। हमारे एसएम जोशी साहब थे, पूना में जब राइट्स हुए थे, ऐसे पकड़ के समाजवादी पक्ष ऐसे पकड़ के कहते पहले मुझे काटो बाद में उनको काटोगे।
मधुली मय साहब थे, लोहिया साहब थे। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि बस शुरुआत की जिंदगी इनको देखा है। मैं बड़ा नसीब वाला हूँ कि बाबा आमटे के उनके साथ 35 साल मेरा संबंध रहा। जाने गुजरने के पहले मैं 10 दिन जाके आया था। इतनी घिनौनी, मैं यहाँ क्यों रहूं फिर? मैं कहीं दूसरे देश की भी आजकल नेशनैलिटी मिल जाती है। मेरे देश में अगर मुझे ये देखना पड़ता है, प्लानिंग होनी चाहिए। वो तुम्हारे फिर इन पर निर्भर होता है, तुम्हारे मुख्यमंत्री कौन है, तुम्हारी सरकार कौन है, उन पर निर्भर होता है। गन तो होनी नहीं चाहिए। ये तो कितनी शर्मनाक बात है कि 25 सबसे गंदी सिटीज में बंबई का नाम है और ऊपर है। इससे क्या शर्मनाक बात होगी? एक बेसिक जो चीजें होनी चाहिए वो होनी चाहिए। राइट, वन फाइनल क्वेश्चन सर, आखिरी सवाल कि किसी के ऊपर क्या पाबंदी होनी चाहिए अपनी बात कहने के लिए? अगर विवाद है, मुद्दा है, उस पर बहस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आखिरकार बहस तो तभी होगी जब आदमी बोल पाएगा। जब मैं बोलता हूँ, आज नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सभी नेता जो यहाँ यूपी बिहार के जो है, वो महाराष्ट्र के, उनको बुलाओ, साथ में बैठो सभी। प्रॉब्लम क्या है? मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी। मैं रूबरू मिला नहीं उनको, काफी मैंने सुना है प्रकाश के पास से, और वो बात होनी चाहिए। लेकिन ये लाठी काठी तलवार बांटने के बाद मेरे समझ में नहीं आता। मैं कभी समझ ही नहीं सकता। मेरे पास एक बहुत ही बड़ा बेहतरीन वेपन है, वो मुझे बहुत सोच समझ के मुझे उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और एक इतनी सी हंसी होती है, बहुत जोड़ देती है लोगों को। बहस तो होनी चाहिए। अगर मेरे कुछ कहने से यहाँ बवाल मच जाता है तो मुझे चुप रहना चाहिए। अगर मेरे बोलने से लोग साथ में आ जाते हैं तो मुझे बोलना चाहिए। आप बेहतर जानते हैं, आपने, मुझे आता नहीं है जिस तरह से बोलना और मैनिपुलेट करना, मुझे आता नहीं। स्क्रिप्ट जो हम फिल्मों में करते हैं वहाँ पाबंदी है कि नहीं वही बोलना है, लेकिन यहाँ तो मतलब समझ में नहीं आता। और उतनी साफ सुथरी, अगले वक्त तो मैं आपको कहूँगा ज़रूर कि मराठी में मैं आपको सवाल करूँगा, आप मराठी में सवाल करेंगे, मैं हिंदी में जवाब दूंगा। मैं कोशिश करूंगा। मराठीत काय म्हणणार तुम्ही? I'll try my best. मराठीत काय म्हणणार? मी प्रयत्न करेन. Thank you so much, Nana. But before we go, would you like to advise Raj Thakre about something? Would you like to advise him to do something? Listen, I know Raj. He's one man who has a huge amount of influence in the state at the moment. Would you like him to? राज को मैं बहुत बरसों से जानता हूँ। राज बहुत अच्छी तरह जानता है सही क्या है, गलत क्या है, उससे कौन सी गलती हुई है, नहीं हुई है। He knows better. He knows better. और सिर्फ ये राज ये बात कर रहे हैं। उस वक्त इर्द गिर्द भी क्या हुआ आप जानते हैं, उसके बारे में भी आप बोलिए। अगर राज गलत है तो कहीं और भी कोई गलत है, और भी कोई। आप मुझे उकसाएंगे, फिर ऐसे सवाल उल्टा, फिर सीधा। एक तो मेरी गलत बात मुंह से निकल जाएगी, फिर अब उसको ही अंडरलाइन करेंगे तो वो गलत है। Are you getting me? What I mean? Oh yes, absolutely. Huh? In the process, this is what happened, and he repeatedly kept on saying that no, it was just reaction. It was not. This is what he was repeatedly saying. हमें कोई नहीं, मैं अबू आजमी साहब हैं, अमर सिंह जी है। मैंने राज को मैंने फोन किया, अमर सिंह जी का फोन उठाया नहीं, किया। अबू आजमी साहब का मेरे पास नंबर नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अबू आजमी साहब, राज ठाकरे सभी एक साथ में बैठ के बात करो भाई। इवेंचुअली हम सफर कर रहे हैं ना, हमको क्यों, हमारी बस क्यों जलाते हैं आप? दुरुस्त बात है। जैसा कि नाना पाटेकर साहब ने कहा, हमारी बस क्यों जलाते हो? अगर उस बस में आप सब लोग इकट्ठे नहीं बैठना चाहते तो ना बैठिए, अपनी अपनी गाड़ी में जाइए, हमें उस बस में बैठने दीजिए। Thank you so much, Nana, for coming over here. Thank you so much for